हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे ECW में हम डेमोग्राफी कहाँ से ऐड करेंगे। उसके पहले हम टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ से हम पेशेंट फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐड करने से पहले हमको देखना पड़ेगा वो पेशेंट ऑलरेडी एडेड है कि नहीं। सपोज कि मेरे को टेस्ट करके पेशेंट ऐड करना है, मैं चेक करूँगा टेस्ट कॉमा टेस्ट, तो ये ऑलरेडी टेस्ट डेट पेशेंट ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। तो हम क्या करेंगे कि वो टेस्ट टेस्ट हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सपोज कि एक ही नेम के दो पेशेंट हो सकते हैं, तो टेस्ट 18 टेस्ट है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम डीओबी भी दिए हुए। सपोज कि हम 1/5/1992, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1/5/1992 और टेस्ट में खाली एक ही पेशेंट ऐड है। हम क्या करेंगे, टेस्ट पेशेंट हम ऐड नहीं कर सकते। तो हमको पता चलेगा कि ये टेस्ट पेशेंट हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको दूसरा नाम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी स्क्रीन ओपन होगी। अभी सबसे पहले अकाउंट नंबर में ECW फ्लेक्सिबल है। सपोज कि आपको मैन्युअली ऐड करना है तो आप यहाँ से मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो, और आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तो ECW ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। सपोज कि कोई डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है कि डॉक्टर का इनिशियल जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वो A और B, सपोज की A और B लास्ट नेम फर्स्ट नेम है उसका, और सीक्वेंस मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होता है तो वर्ड, सपोज ऑलरेडी पेशेंट एक कर रहे हो और दूसरा है तो 2, और ये यहाँ पे नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली हमको ECW डाल देगा। फिर हम डालेंगे यहाँ पे टेस्ट 01, पेशेंट का लास्ट नेम, पेशेंट का फर्स्ट नेम है टेस्ट 01। यहाँ पे टेस्ट इसलिए डाल रहे हैं कि हमको खाली वो टेस्ट पेशेंट ही बनाना है। अभी कोई पर्टिकुलर फीस हमको खाली टेस्ट के लिए डालना है, तो हम टेस्ट बनाएंगे। सपोज कि 821 USA, यहाँ पे आपको डालना है जिप कोड। यहाँ पे पेशेंट का जो फर्स्ट नेम है वो, पेशेंट का जो भी एड्रेस है वो डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे उसका जिप कोड डालना है 75145। जैसे आप जिप कोड डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक सिटी और ले लेंगे। आप जैसे ही वैलिडेट करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, जब आपने जो एड्रेस डाला है और करेक्ट एड्रेस जो भी होगा तो ECW ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट एड्रेस वो दे देगा। सपोज कि यहाँ पे आपने जो डाला था वो यहाँ पे, और जो जिप कोड है वो 9 डिजिट का ऑटोमेटिकली उसने इसे सजेस्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो करेक्ट है, जो सजेशन वो करेक्ट है, तो करेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा पेशेंट। फिर हमको डालना है पेशेंट का होम का एड्रेस, सपोज कि 9999 फोन नंबर 999। अभी आपके पास पेशेंट का ईमेल एड्रेस हो तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, नहीं हो तो यहाँ पे नॉट प्रोवाइडेड और यहाँ पे अदर डाल देना है। फिर पेशेंट की बर्थ डेट 1/1/2002। फिर यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हो वो सिलेक्ट करना है। पेशेंट का एसएसएन डालना है। पेशेंट का एसएसएन आपको हो सके तो डालना ही है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस, सपोज आपके पास इंश्योरेंस आईडी नहीं होगा तो पेशेंट का एसएसएन होगा, पेशेंट का नेम होगा, तो आप वहां से आप फाइंड कर सकते हो। मेडिकेयर में भी सपोज कि आपको मेडिकेयर का आईडी नहीं मिल रहा है तो आपके एसएसएन डालोगे तो आपको मेडिकेयर का आईडी MBI लुकअप से वो मेडिकेयर का आईडी आपको मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 9, बराबर। अभी आपको क्या करना है, पेशेंट उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके सपोज के पेशेंट का सेल्फ है, अनदर पेशेंट मतलब गारंटर कोई होगा तो गारंटर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज कि पेशेंट सपोज कि एडल्ट है तो वो आपको सेल्फ सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज कि आपके पास कोई फादर फादर अनदर पेरेंट का भी इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे ऐड करोगे तो ऐड, सपोज कि आपके पास पेशेंट का कोई फादर का है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेस्ट, और एक सपोज ये वाला एग्जांपल है और यहाँ पे वो है फादर, तो सपोज यहाँ पे जाके वो फादर सिलेक्ट करो। उसका सेल नंबर है तो सेल नंबर डाल दो, और आपके पास सपोज जो भी एड्रेस हो तो यहाँ पे एड्रेस डाल के आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे वापस आएगा, तो जो भी रिलेशन हो उसका सपोज यहाँ पे रिलेशन फादर है तो फादर सिलेक्ट करो, ऐड कंफर्म करो, तो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज पेशेंट कोई चाइल्ड होगा तो आपको क्या करना है, उसका रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो खुद नहीं हो। सपोज कि 1 ईयर 2 ईयर का चाइल्ड होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद नहीं ले सकता, वो उसका फादर का डालना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी
अनदर अपने जो फादर का था वो डाल के यहाँ पे डालना है, जो भी फादर का होगा वो यहाँ पे डाल के ओके करना है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आ जाएगी और यहाँ पे जाके आपको 18 नंबर पेरेंटिंग का सिलेक्ट करना है। सपोज 18 मतलब पेरेंट है तो आपको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे पीसीपी, जो भी आपका पीसीपी होगा वो पीसीपी ऐड करना पड़ेगा। आपका डॉक्टर का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे जाके ऐड करो। फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करना, इंग्लिश, रेस और एथेंसिटी वो सिलेक्ट करना। डिक्लाइन आपके पास जो भी सपोज हो तो डालो, नहीं हो तो आप डिक्लाइन टू स्पेसिफाई डाल सकते हो। फिर आपके यहाँ पे जाके इंश्योरेंस ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, ऐड करके इंश्योरेंस पे क्लिक करो, ऐड। आपका एटना इंश्योरेंस हो तो एटना सिलेक्ट करो, एटना। और ये आपके पास इंश्योरेंस आईडी हो तो इंश्योरेंस आईडी डाल दो एग्जांपल। और ये आपको सिलेक्ट एटना प्राइमरी है सेकंड, सपोज पेशेंट के पास प्राइमरी सेकंडरी दो इंश्योरेंस है तो आपको जाके देखना है कि वो प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कैसा है। सपोज कि एटना यहाँ पे प्राइमरी, तो यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट करो और ओके। सपोज आपके पास दूसरा इंश्योरेंस भी है तो आपको दूसरा इंश्योरेंस ऐड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके यूनाइटेड हेल्थ केयर, मेरे पास सपोज यूनाइटेड हेल्थ केयर दूसरा इंश्योरेंस है तो मैं यहाँ पे जाके यूनाइटेड हेल्थ केयर सिलेक्ट करूंगा। यूनाइटेड हेल्थ केयर पीओएस प्लान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड सिलेक्ट करके ओके सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है आपको। आई होप आपको पता चल गया हो कैसे डेमोग्राफी यहाँ पे ऐड करनी है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम कहाँ से पीएसबी चार्ज एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।